अगर आप लोगों की अनुमति हो जाए, सहमति हो जाए, आप लोगों का अगर दावत मोहब्बत अगर आप लोगों की मिल जाए तो इंशाअल्लाह रहमान मैं 2 ही मिनट 4 ही मिनट हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से कहने की कोशिश करूंगा और आपको ये मिजाज देने की कोशिश करूंगा कि मुसलमानों में नहीं बल्कि खुले मैदान में जहाँ भी रहो, हिंदुस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान में रहो, जर्मनी जापान में रहो, नेपाल भूटान में रहो, लीबानों में रहो, जहाँ भी रहो, जब भी मौका मिल जाए, जब भी मौका आ जाए तो आप डरना नहीं बल्कि डंडे की चोट से इस बात का ऐलान करना कि लोगों को इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे लाजवाब, सबसे आला, सबसे वाला, सबसे निराला, सबसे लाजवाब अगर कोई है तो उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुसलमानों, हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले महान ज्ञानी का, हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले महान ज्ञानी ने अंतिम अवतार के प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया था और उनके प्रेम में डुबकी लगाया था, कलम को उठाया था और तहरीर फरमाया था। पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा था, हुक्म रसूल पाक पे कुर्बान हो गए। सुस्तियत के साथ आप समाप्त कीजिए कि हुक्म रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, ईमान हो गए। हुक्म नबी, हुक्म रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, नबी के साहिबे ईमान हो गए और उन पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? पत्थरों को मानते हैं लोग, पत्थर हो गया। पहली बात तो यह समाप्त कीजिए कि आली जनाब श्रीमान अब्दुल हफीज साहब ने अपनी पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पे धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। क्या धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, पवित्र अधिवेशन को सजाया और हमारी जमात के महान महान वक्तागण कविगण को आमंत्रित करके आपके सेवा में उपस्थित कर दिया और आपको पैगाम दे दिया कि आप इनके मुखमंडल का दर्शन करें या आपके मुखमंडल का दर्शन करें या आप उनको देखें या आपको देखें। अगर यह दिखना दिखाना रब ने स्वीकार कर लिया तो अब्दुल्लाह चतुर्वेदी पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि हम सबका बैठना बेकार नहीं जाएगा बल्कि रब की बारगाह में कबूल होगा। धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, अगर इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं, दूगो मौलवी को बुलाते फिर भी मिलाद खानी हो जाती, नहीं बुलाते गांव के इमाम साहब मौलाना अल्लामा मौलाना जमील अख्तर मिसवाही साहब होते फिर भी ना प्रोग्राम हो जाता। लेकिन मौलाना हामिदुल कादरी अमजदी साहब ने अपनी बहन की शादी के मौके पे धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करके महान को आमंत्रित कर दिया। आपने अपने फैसले के लोगों को नीचे को खराब क्यों किया? आपने अपने समाज के लोगों को क्यों जगाया? मुसलमानों, अरे इनका जवाब होगा। अरे राजा की शादी के मौके पे नबी की मिलाद क्यों कर दिया? अरे कल बारात आएगी मेरे दरवाजे पे, उससे जवाब किया जाएगा, उससे जवाब किया जाएगा, सबसे जवाब मिल ही जाएगा, मेरे बाप को जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे दिल में ये गवारा नहीं दिया, जवाब अकेले नवाजा जाए, जवाब अकेले मालामाल हो जाए तो मेरे दिल में फैसला किया नबी की मिलाद कर दिया जाए, धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कर दिया जाए, अल्लामा इकबाल किसवाई को बोला दिया जाए, को बोला दिया जाए, शफीक बलौनी को बोला दिया जाए, मौलाना चतुर्वेदी को बोला दिया जाए, उमर रजा खमरहली को बोला दिया जाए और अपने माइसले वाले को ये पैगाम दे दिया जाए कि लोगों आओ, मुस्तफा में आ जाओ, लोगों आओ, नबी की मिलाद में आ जाओ, लोगों आओ, नबी के पापा की मिलाद में आ जाओ, लोगों आओ, जिक्र मुस्तफा में आ जाओ।
में आ जाओ ताकि आप भी सवाब के हकदार हो जाएं। सुनिए, लड़की की शादी है। पंडित महाराज कहते हैं विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधब गुण खानी। बोले ये कौन कह रहा है? अल्लामा अशफाक मिसवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार की बात नहीं कर रहा हूँ, याद मैं तौरात ज़बूर इंजील की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी पेशानी पे चंदन है, हाथ में कमंडल है। अरे जब वो बोलता है, जब वो चलता है, जब वो बहुत कुछ करता है, जब वो बोलता है तो राम राम करता है, और जब वो लिखता है तो मुस्तफा मुस्तफा लिखता है। अब मेरे दिल के नौजवानों सुनो, पंडित महाराज ने कहा मैंने कहा महाराज आपके चरणों पे मैं बलिदान दूं। महाराज ये तो बताया जाए ताकि मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाए, मालूमात में इजाफा हो जाए। पंडित महाराज ने कहा क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा महाराज ये बताया जाए, अभी आपने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? तो कहने लगे जानते हो इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने कहा नहीं जानता। जानता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं। अरे आप मुझे बता दो ताकि मैं जहाँ भी जहाँ भी कोशिश करूँ मैं आपका हवाला देकर के बता दूँ। समुदाय में को देखा जाए, इसलिए को देखा जाए, यजुर्वेद को देखा जाए, अथर्ववेद को देखा जाए, सामवेद को देखा जाए, अविष्णु को देखा जाए, भागवत पुराण को देखा जाए, भगवत गीता को देखा जाए, रामचरितमानस को देखा जाए, तुलसीदास की लिखी तुलसी भगवान को देखा जाए, गौरंगीदास की लिखी तुलसी भगवान को देखा जाए, परम पुराण को देखा जाए, संत पुराण को देखा जाए, गरुड़ पुराण को देखा जाए, विष्णु पुराण को देखा जाए। अरे हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाले पुस्तकों में अगर किसी की प्रशंसा है तो उसकी प्रशंसा का नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदाए सुन्नत रसूल फरेज, अदाए सुन्नत रसूल फरेज। अब आप सुनिए और हाथ को उठाइए और प्रेम से बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, धीरे से सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज अर्थ बताया जाए तो महाराज ने कहा सुनो कि सबसे खराब अगर कोई है इस संसार में तो उसी खराब का नाम क्या है? घर ये है, सोच लिया। पंडित महाराज ने कहा इस संसार में सबसे खराब अगर कोई है तो उसी खराब का नाम औरत है। उसी खराब का नाम औरत है। और आज भी कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को जीने का तरीका नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया। अरे नादानों की औरतें आज जो जी रही है वो किसी और का देन नहीं है, मदीने वाले सरकार का देन। नहीं तो माशरे में औरतों का मकाम क्या था? महिलाओं का मान सम्मान नहीं था। कोई आता लतियाता, कोई आता जुटियाता, कोई आता थपड़ियाता, यही ना। कोई मान सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई इज्जत नहीं की माशरे में। ये तो मदीने वाले सरकार का फरमान है, ये मदीने वाले सरकार की आमद है। क्या औरतें मुस्कुरा रही है और आजादी जिंदगी गुजार रही है। मैंने कहा महाराज और आगे बताओ तो कहा अधम अति नारी तिन्हि में मति मंद मधारी। पहले कहा खराब है, क्या कहा? खराब है। अब उस पे जोर डाल रहे हैं, क्या खराबे नहीं, अधम अति नारी तिन्हि में मति मंद मधारी। मैंने कहा महाराज क्या मतलब? कहा खराबे नहीं, खराबों में खराब, बेकारे नहीं, बेकारों में बेकार, सबसे बेकार अगर कोई है तो उसी बेकार का नाम नारी। तो बोलिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? नारी नारी। अरे सब आदमी ने बोल रहा है, डरने की क्या जरूरत है? कौन जाके घरे कहेगा कि मिला के ना कहते रहलू। सब ने बोल रहा है यहाँ। लेकिन मुसलमानों सुनो, सबसे बेकार अगर कोई है तो उसी का नाम औरत है।
इतना कहा। और जब इस मंत्र पे कबीरदास महाराज की नजर पड़ गई, कबीरदास महाराज ने जैसे ही देखा, विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधम जानी अधम की अधम अधम अति नारी तिन्हीं में मत मंद मधारी। तो कबीरदास को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कबीरदास ने कलम को उठाया, लिख दिया, नारी की झाई पर, नारी की झाई पर अंधा हुए बुझंग, कबीरा उनकी कौन गत जो नित नारी के संग। हमने कहा महाराज जी और नहले पे दहला, अब क्या हुआ? तो कहते हैं कबीरदास जी, अरे सही कहा है मंत्र में, औरत बेकार होती है। अरे औरत इतनी बेकार होती है, महिला इतनी अशुद्ध होती है, नारी इतनी खराब होती है कि अगर इसका साया किसी सांप पे पड़ जाए तो वो सांप दोनों आंख का अंधारा हो जाए। क्या कहा? इतनी औरत खराब होती है, इतनी खराब होती है कि अगर इसका साया किसी सांप पे पड़ जाए तो वह सांप दोनों आंख का अंधेरा हो जाए। और उस मर्द की गति क्या होगी, उस मर्द की स्थिति क्या होगी, उस मर्द की अवस्था कैसे होंगे जो नित दिन नारियों के संग रहता है। इतना कहा तो कबीरदास महाराज को किसी मनचले ने पकड़ लिया। कहने लगे, महाराज अगर नारी अशुद्ध वस्तु होती है, औरत बेकार होती है, महिला खराब होती है, तो आपने विवाह क्यों किया? आपने अग्नि के फेरे क्यों लगाए? आपने माला हेर क्यों किया? तो जानते हो कबीरदास जी अक्सर प्रचार करते हैं कि नारी को हमहू कियो, नारी को हमहू कियो पर किया नहीं विचार, जब जानी तब पर हरी नारी बड़ा बेकार। कहते हैं विवाह तो मैंने भी किया, अग्नि के फेरे तो मैंने भी लगाए, माला हेर फेर तो मैंने भी किया, लेकिन जैसे ही ज्ञान में वृद्धि हो गई, मालूमात में इजाफा हो गया कि महिला बेकार होती है, तो मैंने महिला से अपने आप को अलग कर लिया। मैंने खुद को महिला से अलग कर लिया। मैंने कहा, वाह कबीरदास महाराज, धन्य हो आपका महाराज। आपको पहले पता नहीं चला, 2-4 बच्चे पैदा हो गए तब पता चला कि महिला बेकार होती। जोर से अब मेरे मिल्लत के नौजवानों के पैदा हो जाए, पैदा हो जाए। अभी बहुत तेरे पिता अभी भी इस्लाम को पता दिया जाए, अभी भी इस्लाम को पता दिया जाए। क्या अल्लाह ने औरत को बेकार बनाया है? क्या अल्लाह ने औरत को अशुद्ध बनाया है? क्या अल्लाह ने नारी को तोड़ा बनाया है? तो जानते हो मोहम्मद के बोले वाले मुसलमानों, आबादी है मेरे वफादार सुनो, मोहम्मद करने वाले सुनो, मेरे बड़े पापा हिस्से में काम देने वाले सुनो। अरे अपनी औरत को बेकार नहीं बनाया है, अपनी औरत को अशुद्ध नहीं बनाया है, अपनी औरत को खराब नहीं बनाया है। अरे अपने औरतों के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे अपने औरतों के मकाम पर इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। उसकी गोद में कमाए, उसकी गोद में दानिया, उसकी गोद में जकरिया, उसकी गोद में उसकी गोद में इधरे, उसकी गोद में अतिकुल्ला सतर्दे को कहने में जाता तो उसकी गोद में ओवर की अनारा, उसकी गोद में उस्माने गनी की सखावत, उसकी गोद में अली की सदा, उसकी गोद में औलिया, उसकी गोद में आगामात, उसकी गोद में आगामात, उसकी गोद में आगामात, उसकी गोद में मोजाबात, उसकी गोद में मोजाबात, उसकी गोद में सोया, उसकी गोद में सोया के आका के फरमान के अल्लाह ने औरतों के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि अगर वो बच्चे हैं तो जहां की चादर दे दिया, अगर वो जवान हो गई तो शादी करके घर का सभापति महोदय बना दिया, और अगर वो पूरी हो गई
अगर वो बूढ़ी हो गई तो रब ने उसके कदमों में जन्नत रख दिया। और जन्नत कब तक? हमारे माशरे के लोगों की जो हालत है, जन्नत कब तक? जन्नत उसी वक्त तक जब तक ये शादी नहीं हुई है। शादी होने के बाद भूल जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सही बात है नहीं? प्रेम से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो गंगा जन्म शरणम पंडितम गौदानम सुहा। जोर से बोलिए, नहीं तो आप लोगों का भी कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताइएगा मौलाना जमील अख्तर साहब, आप यहाँ रहते हैं कई सालों से हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला और भी लंबे ज़माने तक आपके आबोदानों, यहाँ का आबोदाना आपके किस्मत में लिख दे। बहुत अच्छे हैं। अगर किसी का सुहाहा हो जाए तो हमको छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। लेकिन कुछ नसीब होता है वो इंसान जिसकी मौत ऐसे मिला दिया जाए। नसीबा वाला होता है वो इंसान कि जिसकी मौत ऐसी मिला दिया जाए। और जब ऐसी मौत मिल जाती है तो जानते हैं वो क्या करते हो जाता है कि अरे मौत आके मिल ना मदीना शरीफ में, कि अरे मौत आके मिल ना मदीना शरीफ में, अरे मौत आके मिल ना मदीना शरीफ में, महबूब हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। महबूब हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। पंडित महाराज का कथन सुनो। लिंग चढ़ी शिगाई रसम सुधारी सदुतरा उच्चारा सर्वति भविष्यति जनम बिना कौलम पतुलम तथा भक्त बदाम पुत्री नव प्रकारा पुत्री भविष्यति किन्नम करे वाले चाकार जरा समानिता महाभारती की जाति सुता सा समानिता निपस्तुरी महादेव प्रभु फल निवासना गंगा जल चात्र कृष्ण पापम युगब्बा चंदनादि बच्चा पुष्टा भाम शहरम नमस्तति नमस्तति हे गिरिजानाथ मुस्थल निवासनम सुहा। मोहब्बत रसूल में जिस मंत्र को मैंने आपके सुंदर समातों के हवाले पेश किया है, उस मंत्र के टुकड़ों में से एक टुकड़ा, मंत्र के टुकड़े में से एक टुकड़े को आपको खूबसूरत समातों के हवाले परोस रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी ने वफा किया, फिर कभी मुलाकात होगी तो सुनाया जाएगा। तब तक के लिए मंत्र के टुकड़ों में से एक टुकड़ा सुनिए और मोहब्बत रसूल में हाथ उठा के प्रेम से बोलिए। कहा गंगा जल क्या संग सीन पापन जो गब्बा। मैंने कहा महाराज क्या मतलब? तो कहा गंगा जल पवित्र जल से, पाक पानी से, साफ पानी से वजू करेंगे और 5 वक्त की, जोर से बोलिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे मुसलमानों। ये कौन कह रहा है? ये पंडित वेद व्यासी कह रहे हैं। और जब गौर करो मुसलमानों कि जब एक पंडित का ख्याल इतना शानदार है तो हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, हम तो दुनिया को बताते हैं कि हमारा ख्याल पंडित के ख्याल से कहीं ज्यादा। अब सुनिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। माशरे में जितने भी यहाँ पे बैठे हैं इसमें से कितने आदमी हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको सब लोग नमाज अदा करें। शादी ब्याह होती है, लड़के को ले जाया जाता है चेहरा सजा के। कहाँ ले जाते हैं? मुबारक भाई मस्जिद में। और उसको नमाज पढ़ते देखिएगा, सर को सजदे में अटंगरिया को टिकही की तरह ऊपर उठैले। पैदा हुआ जब से लेके 18 साल का हो गया, कभी भी मस्जिद में नहीं गए। अरे कुछ तो ऐसे भी मुसलमान है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि 5 वक्त की नमाज है, और किसी को मालूम है तो ये नहीं मालूम कि 5 वक्त की नमाजों का नाम क्या। ये है मुस्लिम माशरे का हाल। मैं तो डंके की पे कहता हूँ, दुनिया में इसलिए मारे जाते हो कि तुम मुसलमान हो, और कभी इसलिए सीखे जाओगे कि तुम मुसलमान है। ये नहीं,
अब सुनिए मुसलमान, गिरता है चलिए 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी मुलाकात होगी तो सुनाया जाएगा।